तो गाइस देखिए, पीजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेके चलूंगा। तो थंबनेल और का वीडियो का टाइटल देख के लोग तो आप लोग जान गए ही होंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी थी ताकि आपको वो जल्दी जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, न्यूज़ पहुंच जाए। ठीक है। और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाल दिया जैसे ही मेरे को पता लगा कि रिजल्ट आ चुका है। तो यही फायदा होता है सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने का कि क्योंकि वीडियो बनाने में तो मैं वो ऑब्वियसली बात है भाई लेट होऊंगा क्योंकि दिन में काम करना पड़ता है जॉब भी। ठीक है। तो इसलिए फिर शाम को अभी वीडियो बना रहा हूँ ये, और इससे पहले शॉर्ट वीडियो बना के मैंने डाल दी थी। तो आपको न्यूज़ तो मिल ही गई होगी, लेकिन अब थोड़ा सा इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है। कब आपकी डीवी है और कौन कौन से लोग हैं जो डीवी के लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो मैं पीजीआई की वेबसाइट पे आ चुका हूँ pgimer.edu.in। जैसे कि मैं इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पीजीआई की वेबसाइट खुल जाएगी। और ये रिजल्ट है जो सिर्फ पीजीआई की वेबसाइट पर ही अपलोड हुआ है। ठीक है। और कहीं आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट ये। तो ये पीजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें जब आप नीचे जाओगे स्टूडेंट, ये अभी लोड हो रही है। ठीक है। नीचे एक अपडेट होता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट। तो उस वाले सेक्शन में जाके आपको फिर इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, जो ये है इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट। और ये काम ना आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं पीसी पे कर रहा हूँ तो पीसी पे ही आपको मिलेगा, लेकिन ये आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। जैसे आप जाओगे भी वॉल में इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट तो आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो 10 तारीख को ये नोटिस आया है और आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख को इतने सारे नोटिस आए हुए हैं भाई। ठीक है। ठीक है। तो देखिए रिजल्ट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग फॉर 4 ईयर। ठीक है। तो यहाँ पर इस विंडो में जब आप पॉपअप करोगे तो यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे। एक मिलेगा आपको स्कोर कार्ड के लिए, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर वालों के लिए। ठीक है। तो ये उनका पोर्टल है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पर देखो यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आपको फिर अपना रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ऐसे ही ये पोस्ट बेसिक वालों के लिए सेम ऐसे ही विंडो ओपन होगी, क्योंकि अभी मैंने तो दिया नहीं एग्जाम, तो मैं तो कर नहीं सकता ये काम, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये उसके बाद बात करें, क्लिक हेयर फॉर नोटिस फॉर काउंसलिंग। ठीक है। ये काउंसलिंग का नोटिस है, इसके लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ठीक है। तो ये काउंसलिंग का नोटिस है, तो इसको थोड़ा सा मैं आई थिंक सफिशियंट है आपके लिए। देखो, एकेडमिक सेक्शन, काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर। ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर बीच बीच में हाईलाइट भी करता रहूंगा चीज़ों को। ठीक है। फिजिकल देखो, फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग, बहुत दो दो काउंसलिंग होती है। ठीक है। कई बार मोप राउंड भी चला जाता है। तो फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग है जो बीएससी नर्सिंग की, जो कि 4 साल की डिग्री है आपकी, और बीएससी नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक की है वो होगा। ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप ये जो नोटिस है इसको डाउनलोड कर लो वेब पीजीआई की वेबसाइट से। ठीक है। तो डीवी की जो आपकी डेट है पोस्ट बेसिक की, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की, तो वो 13/8/26 रखी गई है। तो भाई बहुत ही नज़दीक है, यानी कि आज 11 तारीख होगी तो आपके परसों को ये आपकी डीवी है, इसका 9 बजे का टाइम इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो आप अपने उस अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लो। ये देखो, ये तो है डीवी की डेट। ठीक है। डीवी एक दिन आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके दूसरे अगले दिन फिर आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है। तो पोस्ट बेसिक की, और 14 तारीख को फिर आपकी काउंसलिंग है 11 बजे। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बीएससी नर्सिंग की है उसमें अभी टाइम है। ठीक है, 4 साल का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो वो इन्होंने 17 तारीख को रखी है। ठीक है, 17/8 को रखी है, और काउंसलिंग वही अगले दिन इन्होंने 18/8 को रखी है। ठीक है। तो ये शेड्यूल है गाइस, ये इसको नोट कर लो। ठीक है। जिसको नहीं पता है वो अपना रिजल्ट चेक कर लो पहले तो, और उसके बाद फिर अपना अपने अकॉर्डिंग अपना जितनी भी दूर आपका घर है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपेयरनेस कर लो आप। ठीक है। मैं तो कहूँगा एक दिन पहले पहुंच जाओ, क्योंकि बारिश का समय वैसे ही चला हुआ है। ठीक है। भगवान ना करे ऐसा हो कि आप लोग लेट हो जाओ, क्योंकि फिर वो सीट का चक्कर पड़ता है कि वो फिर अगले वाले को सीट दे देते हैं। ठीक है। तो इस चक्कर में आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। देखो, कैंडिडेट विद मिनिमम परसेंटाइल मेंशन्ड आर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। ये वाले जो कैंडिडेट है सिर्फ ये वाले ही बीएससी नर्सिंग के लिए और बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए ये एलिजिबल है फॉर द काउंसलिंग। ठीक है। देखो, बीएससी नर्सिंग की पहले बात करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक है। तो इसमें देखो यार कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, यानी कि जर्नल कैटेगरी में आप देखो तो, ठीक है, जर्नल कैटेगरी में आप बताऊं तो ये कट ऑफ गई है 98 और अबव, यानी कि भाई कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन है। ठीक है। तो 98 या उससे ज़्यादा जिसके मार्क्स है वही जनरल कैटेगरी में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है। ओबीसी में भी सेम यही है 98.685, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये एसए की है,
94 और ये है आपका एसटी की 87, ठीक है। और देखो पीडब्ल्यूडी की भी इसमें सीट्स रहती हैं, ठीक है। तो फॉरेन कैंडिडेट, फॉरेन नेशन, इसके लिए तो किसी ने यहाँ पर, इसमें तो किसी ने अप्लाई किया ही नहीं, ठीक है। पोस्ट बेसिक में तो इसमें किया है किसी ने, ठीक है, तो उसके 67 उनसे ऊपर रखा है। तो ये सारा है गाइस आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि 4 साल की डिग्री है। जर्नल की 98.9880 और ओबीसी की है। अब बात करें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की। अब देखो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एक तो होती है नॉन पीजीआई, इसमें दो टाइप की सीट्स होती है। एक तो होता है जो पीजीआई में जो इन सर्विस कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जैसे कि पीजीआई में ऑलरेडी कोई जॉब में है तो उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व करते हैं ये लोग। तो उसके लिए देखो इसकी इनकी जो कट ऑफ है वो भी कम गई है, ठीक है, 50, ठीक है। जनरल की गई है 50.47.35 और ओबीसी की गई है 46, ठीक है। और एससी की गई है 49 और एसटी में तो किसी कैंडिडेट अपीयर हुआ ही नहीं, ठीक है। और बात करें तो नॉन पीजीआई की, तो नॉन पीजीआई की भी 87 गई है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, ठीक है। तो वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। ओबीसी की है 68.75, एससी की है 78 पॉइंट। ओबीसी की यार इन इनमें देखो ओबीसी की कम है, ठीक है, ये काफी कम है। देखो 68, यहाँ पर 46 है, एसटी की 56 है। तो देखो इन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया नीचे, द सीट्स विल बी फील्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है, मेरिट के बेस पे भरा जाएगा। देखो ऑल द क्वाली, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये बड़ी ध्यान से पढ़नी होती है और बच्चे इनको ही अवॉइड करते हैं ज्यादा। ऑल कैंडिडेट्स, ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, ठीक है, आपको वहां पर प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। द क्वालिफाइड कैंडिडेट विद अबव मेंशन्ड परसेंटाइल आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपल्सरली ऑन डेट, ठीक है। जो कि आपका ये जो इस पर डेट एंड टाइम लिखा है तो उसी डेट एंड टाइम पर आपको अवेलेबल होना है। कैसे सर, कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन 9 का जो ऑडिटोरियम है पीजीआई का, तो वहां पर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमारा तो हुआ था जब मेरे टाइम में, जब मैंने डिग्री में एनरोलमेंट लिया था तो मेरा तो हुआ था उस टाइम भार्गव ऑडिटोरियम में हुआ था। लेकिन नर्सिंग का खुद का एक ऑडिटोरियम है 9 ऑडिटोरियम, तो वहां पर जैसे ही आप पीजे में एंटर करोगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आप किसी भी गार्ड से पूछ सकते हैं कि भैया हमें 9 ऑडिटोरियम जाना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। दो तीन गेट है पीजीआई की, किसी भी गेट से आप जाओगे तो आप 9 ऑडिटोरियम पहुंच जाओगे। हर हर गेट से जाने का रास्ता है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी है पीजीआई, तो आपको थोड़ा सा मतलब कि एक्चुअली मैंने एक मैप की वीडियो भी बनाई हुई है पीजीआई का क्या मैप रहने वाला है, तो वो वीडियो भी आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेना या किसी भी आदमी से पूछ लेना कि भैया 9 ऑडिटोरियम जाना, वो बता देगा आपको। देखो काइंडली ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये चीजें नोट करो भाई। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं सारे, आपका जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे फॉर्म फिलिंग करते वक्त, ठीक है। जैसे 10+2 वो तो चलो इसमें नीचे आपको बताइए होगा, 10th का +2 का वो जो जो होगी आपने किए होंगे वो मेरे से ज्यादा आपको पता है, ठीक है। और एक सेट आपकी उनकी फोटोकॉपी, यानी कि जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, उसकी एक एक सेट फोटोकॉपी बना लेना। और मैं तो कहता हूँ 2 सेट बना लो, ठीक है। एक बैकअप पे रखो, मान लो एक गुम हो गई या कुछ हो गया, बारिश में भीग गई, तो आपको एक बैकअप रहेगा। तो 1 सेट इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप, मेरी तो यही आदत है भाई, थोड़ा सा आप बैकअप लेके चलो, ठीक है। देखो कैंडिडेट ऑफ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक विल बी रिक्वायर्ड टू बी सीटेड इन ऑडिटोरियम बाय 9 AM पॉजिटिवली, यानी कि आपको 13 तारीख को 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है, आपको ऑडिटोरियम में प्रेजेंट होना है 9 बजे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बाय 10 AM ऑन 48, यानी कि ये तो थी 13 तारीख को जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है। और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, तो फिर आपको 10 बजे वहां पर प्रेजेंट होना है। वो आपकी 14 तारीख को होगी काउंसलिंग। ये है आपका पोस्ट बेसिक वाले कैंडिडेट के लिए। गाइस टाइम और ये नोट कर लो भाई, ठीक है। मेरे टाइम में एक कैंडिडेट के साथ बहुत बुरा हुआ था, ठीक है, बेचारा लेट हो गया था, ठीक है। मैं भी बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट में मेरे को, मैं गया था और शुक्र है मेरा नाम बाद में जाके बोला, ठीक है। नहीं तो अगर मैं थोड़ा भी, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता तो मेरी सीट गई थी, ठीक है। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है भाई, यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है, ठीक है। तो बी ऑन टाइम, ठीक है, टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, देखो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर विल बी रिक्वायर्ड टू बी सीटेड इन ऑडिटोरियम बाय 9 AM, ठीक है। ये नर्सिंग वालों के लिए सेम टाइमिंग तो वही है, 17 तारीख को आपको 9 बजे वहां पर प्रेजेंट होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपका 18 तारीख को फिर आपको 10 बजे प्रेजेंट होना है फॉर काउंसलिंग के लिए। देखो और उसके साथ साथ जो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है गाइस।
ये मतलब ये ऐसा एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चे नहीं ध्यान देंगे, मुझे पता है। बाद में फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। देखो, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस थ्रू ए डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। ऑन स्पॉट आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है, या बैंकर चेक ऑन स्पॉट। अगर आप वो नहीं बनाते हो तो आपका हीज और हर सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल, ठीक है। अगर टाइम पे आप फीस का डिमांड ड्राफ्ट या नहीं बनवा के देते हो तो आपकी सीट नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी। देखो, इन्होंने मेंशन भी किया गया है, अलग अगले वाले ऑर्डर ऑफ मेरिट जो होता है उसमें आप, ये आपकी सीट है जो अगले कैंडिडेट को देंगे। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है भाई, पीजीआई थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पहले ही बता दूं, ठीक है। पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। द डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक्स, ठीक है, ये आपको इस नाम से बनवाना है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एज पर अमाउंट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट की अमाउंट कितनी रहने वाली है? पहले देखो, पोस्ट बेसिक के लिए आपको फर्स्ट डिमांड ड्राफ्ट आपका 850 रुपीज का मिलेगा, जो कि आपकी कोर्स फीस है। और 5000 का फिर आपको दूसरा बनवाना है, वो आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है। ऐसे ही आपका बेसिक नर्सिंग 4 ईयर वालों के लिए भी सेम 835 कोर्स फीस है आपकी, और फिर 5000 आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये आपको दो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिसके भी नंबर अच्छे आए हैं। और अपना, आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हो बेझिझक, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। जिसका नहीं भी हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हो तो अभी आपके पास एक मौका पड़ा है पीजीआई रोहतक का, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल किया, कई बार क्या होता है कि एक जगह नहीं होता दूसरी जगह हो जाता है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे को बी फार्मा में पहले मैंने एडमिशन लिया था पीजीआई रोहतक, उसके बाद फिर मेरा पीजीआई में हो गया था, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो होता है ऐसा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आपके नंबर नहीं है उतने की, आपको सीट नहीं मिलेगी, तो मैं कहता हूँ अभी जो चला गया उसको छोड़ दो, ठीक है। जो हो गया भाई, जो होना था, अब उसको नहीं आप चेंज कर सकते, ठीक है। अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ। अभी आपके पास कम से कम, आज कितनी तारीख होगी? आज 11 तारीख होगी ना। आपका आई थिंक 31 को एग्जाम है आपका पीजीआई रोहतक का, ठीक है, 31 को, आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। तो अभी भी आपके पास 20 दिन है गाइस, ठीक है। अभी भी आपके पास 20 दिन है। अपनी जान लगा दो, ठीक है। अपनी जान लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से बीएससी कर रहे हो। पीजीआई रोहतक भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। एंड में जब आप पीजीआई से या पीजीआई चंडीगढ़, देखो वो बात अलग है कि पीजीआई तो पीजीआई भाई, देखो वो तो है ही है, ठीक है। जो बेस्ट है तो वो तो बेस्ट रहेगा, लेकिन ये कतई नहीं डिपेंड करता कि आप कहाँ से पास आउट हो। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए उस फील्ड में मेहनत करने की, ठीक है। एंड में फिर जब आप जॉब में जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हुए हैं, प्राइवेट वाले सीट ले जाते हैं, क्योंकि भाई सब मेहनत का काम है, ठीक है। एंड में जब जॉब मिलेगी आपको तो वो सब मेहनत मेहनत आपके कंसेप्ट देखे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बन रहा पीजीआई चंडीगढ़ में, तो अगर आप हरियाणा से हो, आपने ऑब्वियसली भरा ही होगा, सब भरते हैं, ठीक है। तो अपनी जान लगा दो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर एट पीजीआई। गाइस, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं खुद पीजीआई से पास आउट हूँ। आज तक भाई पीजीआई का हैंगओवर नहीं उतरा है और नहीं उतरेगा, ठीक है। क्योंकि भाई जिस इंस्टीट्यूट में आपने 4 या 5 साल बिताए हो, जहाँ पर जॉब करी हो, जहाँ से डिग्री करी हो, तो वहां से ऑटोमेटिकली लगाव हो जाता है। एक मैंने वीडियो भी डाली हुई है अपनी कॉन्वोकेशन की, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। पीजीआई का व्लॉग भी मैं अपने टाइम में बहुत व्लॉग वगैरह बनाता था, अब खैर अब तो कम हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी। ये सारे की सारी जो भी आपकी, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। आई विल मीट यू सून विद ए न्यू वीडियो ऑफ, इसमें आप थोड़ी सी कट ऑफ की वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, थोड़ा कंपैरिजन करेंगे पिछले साल से अब की साल का, ठीक है। तो पिछले साल से अब की साल का थोड़ा कंपैरिजन की वीडियो आएगी बहुत जल्द, मुझे थोड़ा टाइम दो। आई विल मीट यू सून, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार जी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, ठीक है।